So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, in this video we will discuss projectile motion and projectile motion का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको डिस्कस करने वाले हैं हम डिटेल में। तो इससे पहले अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डिटेल वीडियो फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दी है तो उसको आप चेक कर लें, जाके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से बेटा। तो उससे आपको ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझ आएगा। वैसे जो भी बेसिक चीज़ें हैं मैं इसमें भी आपको बताते हुए चलूँगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ क्लिफ, कोई क्लिफ है आपके पास ऑफ 29.4 मीटर हाई, 29.4 मीटर हाइट है बेटा उस क्लिफ की। अ स्टोन इज थ्रोन सो दैट इट स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि आपने एक क्लिफ से, साथ साथ हम डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको बेटा। तो हमने क्या किया, एक क्लिफ बना ले। सबसे पहले आप सपोज करो ये कोई क्लिफ है आपके पास, ये ठीक है, ये कोई भी क्लिफ है आपके पास। इसकी हाइट कितनी बोली है उसने, 29.4, ठीक है बेटा, 29.4 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 29.4 मीटर हाई। तो मैंने ये क्लिफ बना लिया, कितना हाइट का बेटा, 29.4 मीटर। अब इसका जो टॉप है बेटा, यहाँ पे कर रहे हैं आप क्या, अ स्टोन इज थ्रो, एक स्टोन आपने फेंक दिया, सो दैट इट स्टार्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो यहाँ से आपने एक स्टोन को फेंक दिया बेटा, ये स्टोन आपका ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब ये कितनी स्पीड के साथ फेंका आपने, 49 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है आपकी कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कहते हैं, एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपने इस टॉप से इस स्टोन को फेंका बेटा 30 डिग्री एंगल से। तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल ये होगा आपका, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है, ये आपका 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। आपका क्लिफ का बॉटम ये है बेटा। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड आगे की तरफ चेक करूं तो आपका ये ऐसे चला जाएगा। तो ये आपने जब इस स्टोन को यहाँ से बेटा प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड के साथ, 49 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ 30 डिग्री एंगल से, तो ये ऐसे जाएगा। सपोज करो ये कोई ऐसे चला गया आपका, ठीक है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे आया, उसके बाद ये बात करता है कि बॉटम ऑफ द क्लिफ, ये स्ट्राइक द ग्राउंड। ये आपका कोई टॉप क्लिफ है बेटा, तो ग्राउंड ये है, तो ये ग्राउंड को कहाँ पे हिट करेगा, ग्राउंड एट दी बॉटम। तो ये जाके आपका यहाँ पे कहीं पे ऐसे हिट करेगा बेटा इस ग्राउंड को, ठीक है। अब टोटल आपका पूरा सिनेरियो क्या है, एक बार हम डिटेल में कर लेते हैं। कोई बेटा आपको कोई क्लिप, ठीक है, कोई एक टावर समझ लें आप, कोई एक टावर दिया गया है आपको जिसकी हाइट 29.4 मीटर है। और इसकी हाइट पे जाके आपने, इसकी छत से जाके आपने एक स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया, एक स्टोन फेंक दिया 30 डिग्री एंगल ऊपर की तरफ फेंक दिया आपने, कितनी स्पीड से, 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वो कहते हैं कि ये जाके यहाँ ग्राउंड पे, जहाँ पे भी इस अर्थ को, जहाँ पे भी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे आप बताएं ये यहाँ पे कहाँ स्ट्राइक करेगा, किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब वो डायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका ये टावर है, जो आपकी क्लिफ है, यहाँ से और इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस कितनी है, ये बतानी है आपको। मीन्स आपको रेंज फाइंड करनी है कि रेंज क्या होगी। समझ आ गई बात। सपोज करो ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक है बेटा, ये मैंने पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट पे उसने स्ट्राइक किया उसको। यहाँ से जहाँ से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया, स्टोन को प्रोजेक्ट किया, ये सपोज करो पॉइंट आपका बी है, क्लियर। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो डिस्टेंस ओ ए है ये कितनी है आपकी, मतलब इनडायरेक्टली आपसे रेंज पूछी जा रही है। तो उसको हम करेंगे कैसे, अगर हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन से देखें तो ये सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं है कि सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फर्स्ट वीडियो में हमने कराया था उसमें डिस्कस किया था कि आप ग्राउंड से ही किसी बॉल को या किसी स्टोन को प्रोजेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ से आपने कोई एक टावर है, टावर के ऊपर जाके आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, स्टोन को फेंका है। तो ये आपका किस टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये आपका एक टावर के ऊपर जाने के बाद आपने किसी चीज़ को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है बेटा। तो इसको भी हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे, बिल्कुल इजीली वे में। देखो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो भी ये पॉइंट बी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो कितना होगा, कितना होता है, u cos अल्फा। अब जो
स्पीड जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है आपको 49, तो ये कितना हो जाएगा 49 cos 30। तो ये तो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वो एक आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो यहाँ पे ऐसे लगेगा, तो वो क्या होगा 49 sin 30। तो आपके पास दो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड सेकंड इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर। उसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट यहाँ पे ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो ओवरऑल आपको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है। तो आप एक बात चेक कर लें कि हमारे पास एक फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो बेटा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था पहले वाली वीडियो में, इसमें हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। S क्या होता है बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी और t इज द टाइम। तो अगर आप ये चेक करें यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखो अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ से हमने स्टोन को प्रोजेक्ट किया है, फेंका है 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कि यहाँ से और यहाँ तक आने में इसने कितना टाइम लिया। अगर मुझे ये टाइम ऑफ जर्नी पता चल जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा ये, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको कर दूंगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ओवरऑल तो मुझे डिस्टेंस ही निकालनी है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये कब कवर की, जब आपने स्टोन को यहाँ से और यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट कराया, मतलब यहाँ से यहाँ पे आपने फेंका उसको। तो मतलब हमें अगर पता चल जाए कि पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल को, पत्थर को, स्टोन को कितना टाइम लगा, तो मैं यहाँ पे वो वाला तो टाइम लिख दूंगा। और स्पीड आपकी कितनी होगी वो भी चेक करेंगे। ठीक है बेटा, और डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। देखो स्पीड तो क्लियर है, आप ये चेक करें कि यहाँ से और यहाँ आने में, ठीक है बेटा, अगर मैं ये बात सारी की सारी हॉरिजॉन्टली करूँ, क्योंकि जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कौन से वाले केस में कर रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टली, मतलब कि दो डायरेक्शन है यहाँ पे, एक तो हॉरिजॉन्टली वर्क हो रहा है और एक आपका वर्टिकली वर्क हो रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आपने डिस्टेंस निकालनी है, तो जो यहाँ पे स्पीड होगी, ये स्पीड में कौन से वाले जो भी आपका स्टोन है उसकी जो स्पीड होगी कौन सी डायरेक्शन में काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला मैं यूज करूँगा वो कहाँ पे यूज करूँगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आप चेक करें कि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो हॉरिजॉन्टल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, देखो बेटा हॉरिजॉन्टल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 49 cos 30 है। यहाँ पे भी क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो आपकी जो स्टोन है उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीड चेंज होगी वो कब चेंज होगी, वो ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज होगी आपकी इन वाई डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, पूरी की पूरी जर्नी में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा वो सेम रहेगा। क्या रहेगा वो, 49 cos 30। तो मैं यहाँ पे स्पीड की जगह क्या यूज करूँगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा कि 49 cos 30। ठीक है बेटा, वो तो बाद की बात है कि मैं वैल्यूज वगैरह फाइंड पुट करूँगा, इसमें फाइंड हो जाएगा। और टाइम कितना है आपका, देखो टाइम की अगर बात करूं, ये हमें फाइंड करना है कि पूरी की पूरी जर्नी में यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस थे उनमें यहाँ पे ही हम स्टॉप कर देते थे। ये तो फॉर्मूला पता था हमें कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को, स्टोन को, तो वहाँ पे तो मैं टाइम का फॉर्मूला लगा देता। लेकिन ये पूरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो मैं पूरी जर्नी का टाइम अगर निकाल लूँ तो इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, और जो ये वाली इक्वेशन है आपकी, देखो S इक्वल टू, इसको मैं वाई डायरेक्शन में लेके चलता हूँ। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन मैं वाई डायरेक्शन में लेता हूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट है मैं बात करता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, एस वाई इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये वाई क्या है, हम जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं ये लेंगे हम वाई डायरेक्शन में। तो आप ये चेक करें सबसे पहले कि डिस्प्लेस इन वाई डायरेक्शन क्या है। तो बेटा देखो, अब आपने यहाँ से यहाँ पे
यहाँ पे यहाँ से फेंका उसको, यहाँ पे वो आया, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई डायरेक्शन में, तो आप चेक करें कि भाई वो जब यहाँ पे आया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये तो है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, और यहाँ पे वाई डायरेक्शन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, ये वाली है, वाई डायरेक्शन में ये डिस्टेंस उसने कवर की है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर की है, और ये तो आपको दिया हुआ है कि ये हाइट कितनी है टावर की, 29.4 मीटर, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है ये, ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होने की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट क्या यूज हो जाएगा, -29.4 इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, -29.4, ठीक है बेटा। उसके बाद यू वाई टी, यू वाई मतलब क्या है, डिस्प्लेस, यू वाई इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है बेटा, 49 sin 30, तो 49 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट यूज करेंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 49/2, ठीक है बेटा, और प्लस 1/2, तो बेटा प्लस 1/2 ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में किसके कारण होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी के कारण, और ये डाउनवर्ड लगती है आपकी वाई डायरेक्शन में, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन कैसे यूज करते हैं, -g, ठीक है बेटा, ए की जगह आ गया -g। अब टी, ये तो वैल्यू ही निकालनी है हमें, और यहाँ पे भी टी और ये टी स्केयर, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये कितना आ जाएगा, -29.4 इक्वल टू 49/2, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 एंड 1 0 2 5 जा 10, 24.5 यू टी था, तो यहाँ पे भी आपका टी आ जाएगा, और -12 जी टी स्केयर, क्लियर, तो ये बन गया आपका। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी में, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की, तो जी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लो आप, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 इंटू टी स्केयर, जी की वैल्यू 9.8, थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें, 2 से डिवाइड करा दो आप 9.8 को, क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, 9.8 बाई जब 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 और बेटा 1 8 2 9 जाए तो 4.9 आएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ क्या, 4.9 टी स्केयर, क्लियर। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो आप क्या करें, जो टी स्केयर वाली वैल्यूज है इनको लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 4.9 पॉजिटिव हो गया, 24.5 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, 24.5 टी, और ये -29.4 एज टी लिखा रहने देते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब देखो बेटा, मैं पूरी इक्वेशन को करता हूँ 49 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब 10 से मल्टीप्लाई, ये 49 हो जाएगा, ये आपका 245 हो जाएगा, और ये आपका 294 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई अगर पूरी इक्वेशन को करा दिया। अब देखो 49 की टेबल में 245 भी आता है, 294 भी आ जाता है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 49 से डिवाइड करा दो पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन बन जाएगी टी स्केयर -49 5 जा 245, तो 5t और -49 6 जा 294 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जस्ट t की वैल्यू निकाल लें, तो बेटा ये सिंपल है बिल्कुल, टी स्केयर -3t -2t -6 इक्वल टू 0, टी इज़ द कॉमन, t -3 -2 कॉमन, ये बन जाएगा आपका -2 कॉमन, तो t + 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास -49 ये माइनस और ये भी माइनस, तो -6 कैसे ब्रेक करना है आपने फैक्टर कि बेटा 6 1 जा 6 सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे होगा आपका -60 और ये हो जाएगा +t, तब बनेगी ना बात। देखो दोबारा से देख लो, 6 कैसे फैक्टर करने हैं इनको मल्टीप्लाई करा के तो 6 आए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5, तो 6 1 जा 6 सिंपली है करके देखना, तो t कॉमन, तो ये बचेगा बेटा t -6, और यहाँ पे आपका +1 कॉमन, और यहाँ पे भी बचेगा t -6, ठीक है बेटा, t -6, तो दो फैक्टर बने, t -6 इंटू t +1 इक्वल टू, तो t की कितनी वैल्यू आई, एक आया 6 और एक आया -1, तो माइनस तो हम
नेगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता। तो टी की वैल्यू कितनी आई 6, तो टाइम मेरे पास आ गया 6 सेकेंड, ठीक है बेटा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ तो टाइम 6 आ गया। अब देखो इसमें कैसे यूज करेंगे उसको, अब आपकी यहाँ पे मर्जी है तो या तो डायरेक्ट इसमें यूज कर लो, या आप यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज करें यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन की हेल्प से भी देख सकते हैं। ये वाली इक्वेशन सेम, ये एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और या फिर ये वाली भी यूज करते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, अगर इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में आप, क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस निकलेगी नहीं तो ये वाली तो नहीं यूज होगी, ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसी में यूज कर ले। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, तो 49 cos 30 स्पीड थी, हमने स्टार्टिंग बताया था। 49 cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है बेटा, इनटू टाइम, टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 49 3 जा 3 9 जा 27 3 4 जा 12 टू 147 √3 मीटर। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज आया है, जहाँ पे बॉल, जहाँ पे ये स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, वो कितने डिस्टेंस के बाद करेगा, 147 √3 मीटर। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं बेटा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं बेटा आप। और सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।